उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। शांतिपूर्वक होना चाहिए, अच्छे रोड पे होना चाहिए, सौहार्द जो है वो प्रभावित ना। ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोग बहुत संजीदा और बहुत संवेदनशील है प्रत्येक विषय को लेकर, प्रत्येक बिंदु को लेकर। जो होली और रमजान का जो हमारे पावन पर्व है, जो ये महीना चल रहा है, इसमें जो भी गतिविधियाँ होंगी, इस प्रकार से हम अपने त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि प्रयागराज के लोगों के बारे में मुझे लगती है कि आप हर चीज़ में एक लीडरशिप लेते हैं, हर चीज़ में बोनस लेते हैं। तो ये नहीं कहते कि जिम्मेदारी तो आप पुलिस की, प्रशासन की है, वो कराए, हमसे क्या मतलब। आप हमेशा कहते हैं जिम्मेदारी हमारी है और ये हमारा आयोजन है, आप लोग सहयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा ही होना चाहिए। जो आप लोग एक आदर्श उदाहरण उसमें मुझे लगता है कि प्रस्तुत करते हैं पूरे प्रदेश के सामने, तो निश्चित रूप से बहुत खुशी और गर्व की बात है। तो कई जनपदों में हम लोग अलग अलग जहाँ पे नौकरी करते हैं, तो मैं पहले भी कहता हूँ, जैसे अनुज जी से मैंने कहा है कि ऐसा सिविल डिफेंस इतना कन्वर्ट हो सकती है, हमने कभी नहीं देखा। और ये अपने आप में बहुत अनूठा उदाहरण है। और मैं जैसे कह रहा था कई बार कि पूरे प्रदेश के कई जितने वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग दो कि कैसा सिविल डिफेंस का काम होना चाहिए। और ना केवल सिविल डिफेंस बल्कि हमारे जितने अन्य नागरिक समूह हैं, ये हमारी पीस कमेटी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नागरिक समूह का भूमिका अदा करती है। उसमें आपके अध्यक्ष चांद साहब, आपके पूरे जितने भी मेम्बरान हैं, आप सभी लोग, सब लोगों का बहुत मदद है। हमारा व्यापार मंडल निश्चित रूप से यहाँ पे हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, पूरी टीम, जितने भी हमारे व्यापार मंडल हैं पूरे जनपद में, सभी लोग इतना हम लोग जब भी आह्वान करते हैं। और फोन पे भी अगर कोई प्रशासन तो है ही है, लेकिन जो हमारा प्रयाग परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे आयोजन के में निभाएगा। और निश्चित रूप में आपसे जो हमने अपेक्षा की थी उससे कई गुना ज़्यादा आप लोगों ने उसको निभाया भी। तो चूँकि अभी जब आयोजन संपन्न हुआ उसके बाद में अभी कुछ चीज़ें हमारी चल रही थी और हम लोगों ने विचार किया था, जो प्रमाण पत्र की बात चल रही थी, कि आपके लिए हम एक धन्यवाद सभा का आयोजन करेंगे। उस धन्यवाद सभा में आप लोगों को एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। तो वादा अभी हमारा अधूरा है, तो वादा पूरा करेंगे होली के बाद में। तो दोनों चीज़ें एक साथ कर लेंगे। होली का ये पावन त्यौहार और रमजान का पावन महीना है, तो इसको सेलिब्रेट करते हुए और जब एक बार कंप्लीट हम कर लेंगे उसके बाद में एक महाकुंभ के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन करेंगे, उसमें आपको प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। तो वो कोई वादा अधूरा नहीं रहता। हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें विलम्ब हो जाए, लेकिन अधूरा वादा तो कभी करते नहीं है, इसमें भी वो अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा जरूर करेंगे। तो आज दिनांक 11 मार्च को पीस कमेटी, सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक जिला स्तर पर की गई। इसमें मैं, साथ में जिलाधिकारी और हमारे डीसीपी और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। सभी लोगों से जनपद में होली और रमज़ान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से अपील की गई है। और सभी के साथ में जो कुछ मुद्दे थे अभी वर्तमान में, उनके ऊपर चर्चा की गई है, उनके सोल्यूशंस के बारे में चर्चा की गई है। और जो भी जहाँ भी तनावपूर्ण आशंका है कि कुछ न किसी तरह के तनाव की, चाहे पर्सनल हो चाहे किसी अन्य कारण से हो, उसके बारे में चर्चा करके पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में होली के दौरान, रमज़ान के दौरान किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था से कोई भी छेड़छाड़ ना हो। और ये सख्ती से ये निर्देशित भी सभी को ये किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई जनपद में कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ फिर बहुत ज़्यादा सख्ती से निपटा से ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी, क्या खास व्यवस्था है? ये जो मॉडर्न हमारा सर्विलांस सिस्टम है, जिसमें कि हमारे ड्रोन्स हैं या कैमराज हैं या इवन AI सपोर्टेड कैमराज हैं, सभी के माध्यम से जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग, चाहे वाहनों के माध्यम से हो या पैदल तरीके से हो, उस पर नज़र रखी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी
कोई आपराधिक घटना ना हो, जो भी होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं।